राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3। यहोराम के शासन का प्रारंभ। यूदा के राजा यहोशाफाट के 18वें वर्ष आहाब का पुत्र यहोराम समरिया में इज़राइल का राजा बना। उसने 12 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, लेकिन उसने वैसा नहीं किया जैसे उसके माता पिता ने किया था। उसने अपने पिता द्वारा प्रतिष्ठित बाल देव का स्मारक स्तंभ गिरवा दिया। उसने नाबाट के पुत्र यरोबाम की तरह इज़राइल से पाप करवाया और उस पाप से विमुख नहीं हुआ। मोआब पर धावा। मोआब का राजा मेशा भेड़ों का पालन करता था। वह प्रतिवर्ष इज़राइल के राजा को 1,00,000 मेमनों और 1,00,000 मेढ़ों का ऊन दिया करता था। आहाब की मृत्यु के पश्चात मोआब के शासक ने इज़राइल के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। इसलिए राजा यहोराम उसी समय समारिया से निकला और समस्त इज़राइलियों को एकत्र करने लगा। उसने यूदा के राजा यहोशाफाट से भी कहलवाया, मोआब का राजा मेरे प्रति विद्रोही हो गया है। क्या आप मेरे साथ मोआब से लड़ने के तैयार हैं? उसने उत्तर दिया, मैं आपके साथ जाऊंगा। आपकी तरह मैं, आपकी प्रजा की तरह मेरी प्रजा और आपके घोड़ों की तरह मेरे घोड़े तैयार हैं। फिर उसने पूछवाया, हम उन पर किस ओर से आक्रमण करें? उसने उत्तर दिया, एदोम के उजाड़ खंड की ओर से। तब इज़राइल का राजा यूदा के राजा और एदोम के राजा के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। चक्करदार मार्ग से 7 दिन चलने के बाद उनकी सेना और उनके साथ के पशुओं के लिए पानी नहीं मिल रहा था। इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, लगता है प्रभु ने हमें तीनों राजाओं को मोआबियों के हाथ देने यहाँ बुलाया है। यहोशाफाट ने पूछा, क्या यहाँ प्रभु का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम प्रभु से पूछ सकें? इज़राइल के राजा के एक सेवक ने उत्तर दिया, शफाट के पुत्र एलीशा यही है। वह एलियास के शिष्य रह चुके हैं। यहोशाफाट ने कहा, उनके मुख में प्रभु की वाणी निवास करती है। इसलिए इज़राइल का राजा यहोशाफाट और एदोम का राजा उसके पास गए। एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मुझसे आपको क्या? आप अपने पिता और अपनी माता के नबियों के पास जाइए। लेकिन इज़राइल के राजा ने उसे उत्तर दिया, नहीं, प्रभु ने तो हम तीनों राजाओं को मोआबियों के हाथ देने के लिए यहाँ बुलाया है। एलीशा ने कहा, विश्वमंडल के प्रभु की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, यदि यूदा के राजा यहोशाफाट के प्रति मुझ में संवेदना ना होती तो मैं ना आपकी ओर देखता और ना आप पर ध्यान देता। मेरे पास कोई वीणा वादक ले आइए। वादक वीणा बजाने लगा और प्रभु की प्रेरणा एलीशा को प्राप्त हुई। तब वह कहने लगा, प्रभु कहता है, इस घाटी में बहुत से नाले बनाओ। प्रभु कहता है, यद्यपि तुम ना पवन देखोगे और ना वर्षा, फिर भी यह घाटी पानी से भर जाएगी और तुम लोग, तुम्हारे ढोर और तुम्हारे अपने पशु पानी पी सकेंगे। यह प्रभु के लिए साधारण सी बात है। वह मोआबियों को भी तुम्हारे हाथ दे देगा। तुम सभी किलाबंद नगरों और बड़े नगरों का विनाश करोगे, सभी फलदायक वृक्षों को काट डालोगे, सभी जल स्रोतों को बंद कर दोगे और सभी अच्छे खेत को पत्थरों से पाट दोगे। सवेरे जिस समय अन्न बलि चढ़ाई जाती है, अचानक एदोम की ओर से पानी आया जिसने देश को जलमग्न कर दिया। मोआबी पराजित। सब मोआबियों ने सुना था कि राजा लोग उनके विरुद्ध युद्ध करने आ रहे हैं। उन्होंने क्या जवान, क्या बूढ़े, हथियार बांधने योग्य सभी पुरुषों को बुलाकर उन्हें सीमा पर तैनात किया। बड़े सवेरे जागने पर जब मोआबियों ने पानी के ऊपर सूर्य को चमकते देखा तो उन्हें पानी रक्त के समान लाल दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, यह तो रक्त है। उन राजाओं ने निश्चय ही आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डाला होगा। मोआबियों, चलो लूटो। जैसे ही वे इज़राइलियों के पड़ाव के निकट आए, इज़राइली उठकर मोआबियों से जूझ पड़े। उनके सामने से मोआबियों को भागना पड़ा।
वे मोआबियों का पीछा कर उन्हें मारते रहे। उन्होंने उनके नगरों को नष्ट कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति ने उनके सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंका, जिससे वे पत्थरों से पट गए। उन्होंने सब जलस्रोत बंद कर दिए और सब फलदायक वृक्ष काट डाले। अंत में केवल कीर हेरेशट की चारदीवारी रह गई। उसे गोफान चलाने वालों ने घेर कर अधिकार में कर लिया। जब मोआब के राजा ने देखा कि वह हार रहा है, तो उसने 700 तलवारधारी सैनिकों के साथ घेरा तोड़कर एदोम के राजा के पास पहुंचने का निश्चय किया, परंतु वे इसमें असफल रहे। तब उसने प्राचीर पर अपने पहलौठे पुत्र की होम बलि चढ़ाई, जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी था। तब इजरायलियों पर भारी प्रकोप पड़ा और वे हटकर अपने देश लौट गए।